क्लास स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार से हम लोग डिफरेंट ऑर्डर्स वाली रिएक्शंस के लिए, जैसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम लोगों ने की थी। और वो आज हम लोग करेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। एक रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड से हम लोग क्या समझते हैं उसकी बात करते हैं। Half life period of a reaction is defined as the time during which the concentration of a reactant is reduced to half of its initial concentration। मतलब कि हाफ लाइफ मतलब कि आधा टाइम, ठीक है। एक हाफ लाइफ जो है एक रिएक्शन का हम तब बोलते हैं, मतलब जिस टाइम के दौरान, जिस टाइम पे हमारी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, या आप ये बोल सकते हो कि जिस वक्त पे, जिस समय पे, जिस टाइम पे आपकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 100% से 50% हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं उस रिएक्शन का हाफ टाइम। द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज़ कि आप एक रिएक्शन लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में आपकी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 100%। जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो गई, सपोज़ टाइम था आपका 1 घंटा, ठीक है। अब आपने अगर आधे घंटे के बाद, यानी कि 30 मिनट्स के ऊपर, 30 मिनट्स के बाद जब आप रिएक्शन का रेट देखोगे या रिएक्शन का जो पीरियड देखोगे, तो उस 30 मिनट्स के बाद आपकी वो रिएक्शन जो है वो हाफ़ हो जानी चाहिए। अगर हाफ़ हो गई है 100% से, अगर 50% पे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ एन आवर के बाद हो गई है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो गई है, यानी कि हाफ जो है हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। उसी को रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं द टाइम इन विच द हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड। एक ऐसा समय कि जिस समय में हमारी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1/2। T मतलब टाइम, 1/2 मतलब समय का आधा समय जब हो जाए और जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उसका रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। हम लोग जो हैं डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, क्लास स्टूडेंट बेटा, हम लोग अब यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेके चलेंगे। लेट द रिएक्शन बी ए गिव्स प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट है आपके पास ए और उससे आपको प्रोडक्ट मिल गया पी। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग बेटा रेट कांस्टेंट लिखेंगे, रिएक्शन का रेट लिखेंगे, दैट इज़ के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमें पता है कि हाफ लाइफ के दौरान, हाफ लाइफ पीरियड के दौरान, मतलब एक ऐसा टाइम होता है कि जब हमारी रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो जाती है। तो जब हाफ लाइफ आएगा, T1/2 आएगा, तो हमारी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी हो जाएगी। कहने का मतलब हमारे रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी A0। ये मतलब जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे हमारे रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन थी A0 इनिशियल। अब हमारी रिएक्शन जो है, हमारा टाइम जो है हाफ हो चुका है। उस टाइम पे हम लोगों ने अपने इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी कि कितनी हो गई है, हम लोग वो देखना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एट T इज इक्वल टू T1/2। जब हमारा टाइम आधा हो गया T1/2, तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हाफ होनी चाहिए। वो आ जाएगी हमारे पास A0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, A0 डिवाइडेड बाई 2 हाफ होगी ना 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन ऊपर हम लोगों ने लिखी थी के की, वहाँ पे वैल्यू हम लोग जो पुट करेंगे तो क्या आएगा, के इज़ इक्वल टू A0 माइनस इंटू A0 बाय 2। ए की जगह आई क्योंकि ए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी और A0/2 जो थी वो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी जब हमारा जो टाइम है वो हाफ हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। नीचे पहले टी था, देखो ऊपर वाली इक्वेशन में टी था, अब टाइम भी हाफ हो गया तो वहाँ पे भी हम लोग 1/2 लिखेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा A0 डिवाइडेड बाय 2 T1/2। इस प्रकार से
हम लोग यहाँ से हम लोगों ने क्या निकालना है, हाफ लाइफ, T1/2 निकालना है ना। हाफ लाइफ को हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बाहर ले आएंगे। T1/2 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A0, मतलब ये कंसेंट्रेशन है जब हमारी रिएक्टेंट जो है हाफ हो चुका है एट टाइम T2, और यहाँ पे आ जाएगा 2K। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो आई है, हमारे पास ये इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, यानी कि जब हमारा समय हाफ हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा, तब हमारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इतना निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख के ये बता सकते हैं कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट की। आपको देख के पता लग रहा है कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रेट कांस्टेंट, ज़ीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट इक्वेशन हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।